फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के क्वालिफाइंग नंबर में बदलाव को लेकर के। क्या कुछ इसमें आपको बदलाव देखने को मिला है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कि पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रखा है, और देखिए इसके पहले भी आप लोगों ने अगर सीटेट का एग्जाम दे रखा है, 2 से 3 बार आपने एग्जाम दे रखा है, बट आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, इन सभी पॉइंटों पर एक एक करके यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीटेट के क्वालिफाइंग नंबर की, कि आपको जो अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए रहते हैं। जब तक आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते तब तक का जो कोई भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपकी जॉब लगती है, उसमें आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका सीटेट एग्जाम होता है, इसमें जो है श्रेणी यानी कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है जो नंबर होते हैं वो आपके लिए यहाँ पर अलग अलग होते हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 150 में से 90 अंक यानी कि 60% अंक लाने होते हैं। ये देखिए, आपको आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कि सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, बट देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये स्टेट वाइज होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टेट जो है अपने स्टेट में क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पर जो जनरल फीमेल होती हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग नंबर है ये आपका 82 ही होता है ना। बट जो बिहार के रहने वाले महिलाएं हैं उनके लिए, है ना, अगर आप बिहार की बाहर के फीमेल है और बिहार के अंदर जो टीचिंग एग्जाम होते हैं यूपीएससी TRE 4.0 जो कि अभी आपका होने वाला है, ठीक है, मतलब भी आपका नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है बिहार के बाहर की हैं तब आपको यहाँ पर 90 नंबर ही चाहिए, क्योंकि आप जो है अदर स्टेट की हैं और बिहार में के अंदर जो अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप जनरल के अंदर ही काउंट होंगी। बट अगर आप प्रॉपर बिहार की रहने वाली हैं तो आपका जो यहाँ पर क्वालिफाइंग नंबर होगा वो यहाँ पर 82 ही होगा। ठीक है, 82 नंबर पर ही आप यहाँ पर जो आपका टीचिंग एग्जाम होगा उसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें OBC SC ST और PWD कैटेगरी के उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर उनको 150 में से 82 अंक यानी कि 55% जो है अंक यहाँ पर लाने पड़ते हैं। सिर्फ आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर 60% अंक लाने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 82 नंबर ही लाने पड़ते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके 82 नंबर है, अगर आप जो है किसी अदर स्टेट में एग्जाम देने के लिए जाते हो, जैसे कि अगर आप यूपी के रहने वाले हो, ठीक है, तब तो आपके लिए सही है। यूपी में अगर आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम आते हैं तो उसमें जो है आप OBC SC ST कैटेगरी या फिर PWD से हो तो यहाँ पर आप जो है उसके बेस पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो और अपना एग्जाम क्वालिफाई करके वहाँ पर जॉब ले सकते हो। ठीक है, बट अगर आप जो है बिहार में जाते हो, मेल हो या फिर फीमेल हो आप, ठीक है, या फिर आप जो है दिल्ली में जो आपका एग्ज़ाम होता है DSSB का, ठीक है, अगर इसका एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ पर देखिए एक रूल लगता है कि ये जो DSSB का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें जो लोग दिल्ली के रहने वाले होंगे OBC, उनको ही 82 नंबर पे क्वालिफाई माना जाता है, यानी कि वही लोग DSSB का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आप यूपी के रहने वाले हो, किसी अदर स्टेट के रहने वाले हो, तब आप यहाँ पर जो है उसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे जब तक आपके 90 नंबर ना हो। ठीक है, तो ये जो 82 नंबर होते हैं ये अपने स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, जब आप किसी अदर स्टेट में जाते हो तो वहाँ पर आपको 90 नंबर ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कि जब आप किसी अदर स्टेट में जाते हो तो आप वहाँ पर जनरल के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बाकी बिहार के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर 90 नंबर लाने पड़ते हैं, वहीं आप जनरल फीमेल हो तो यहाँ पर 82, और OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफाइंग नंबर है वो आपका 82 ही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मेल हो फीमेल हो फिर भी आपका 82 है। ठीक है, सिर्फ जनरल वालों की जो फीमेल है उनके लिए यहाँ पर 82 रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्यों जो है हम 2 से 3 बार सीटेट का एग्जाम देते हैं बट यहाँ पर क्वालिफाई एग्जाम नहीं हो पाता है। क्या इसके पीछे का रीज़न है। देखिए जो सबसे बड़ा रीज़न होता है स्टूडेंट के साथ में कि उनको आता बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, बस लास्ट टाइम में क्या कर पाते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। एक तो सबसे बड़ी आप सभी की दिक्कत आई, ठीक है, जो कि जो है बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बता भी रहते हैं कि एग्जाम में जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। और कुछ स्टूडेंट का ये था कि उनको जो है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हुए भी घबराहट की वजह से उन्होंने ऑप्शन को इधर उधर फिलअप कर दिया है, जिस वजह से उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। तो एक दूसरा रीज़न ये हो गया। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि मतलब ठीक है सीटेट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही इजी हो गया है, इसको हम लास्ट टाइम में मैराथन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 गलतियां होती है जिस वजह से जो है आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है यहाँ पर कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो है आप 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको अपना जो है जो रिज़ल्ट है उसको सबसे पहले चेक करना है। उसको हमें देखना है कि किस सब्जेक्ट में हमारे जो है सबसे कम नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, फिर वहीं से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आप नेक्स्ट सीटेट की यहाँ पर तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आपने 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रखा और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा
या फिर जो पहले आपका रिजल्ट आ रखा है उसको देखिए कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है, ठीक है, वहीं से अपनी तैयारी जो है शुरू कीजिए, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट टाइम में अपने एग्ज़ाम से पहले आप जो 10 से 12 मार्क या फिर 5 से 6 मार्क की प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, ताकि जितनी भी गलतियाँ आपकी हो सकती हैं वो घर पर ही हो जाएँ, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जा करके आप गलतियाँ ना करें, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाए, ठीक है। जो क्वेश्चन पर आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करने वो आप घर पर कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में आप उसको सॉल्व कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत ना आए, ठीक है। और जितने भी चीज़ें उसको बार बार रिवीजन कीजिए। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी थी एग्जाम से पहले, बट बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है डीमोटिवेट हो रहे थे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, ठीक है। तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि देखिए अभी आपका यूपी में तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो यूपी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी देखिए अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आ रही है, तो अगर आप जो है सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई अभी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई, तो इसलिए आपको डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एक बार फिर से, ठीक है, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी को बढ़िया से रीड कीजिए। एनसीईआरटी में आप लोग के यहाँ पर प्रॉपर कवर कराने वाली हूँ, तो जल्दी क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। आप जो नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बताइए कि जो क्लासेस है आपकी वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ कि आपकी जो क्लासेस है वो जनवरी से स्टार्ट की जाएँ, बट अगर स्टूडेंट जो है कहते हैं तो मैं जो क्लासेस है वो आपकी इधर ही दिसंबर से ही स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी आपके यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से कवर कराई जाएंगी, आप जो उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो अभी तो मतलब आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो भी आपका नोटिफिकेशन वगैरह आने में टाइम लगेगा, यानी कि जुलाई में आपका नेक्स्ट डेट यहाँ पर होगा। तो अभी से अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रीड कर लो, ठीक है। जो मैथ के क्वेश्चन इसमें आपको दिक्कत होती है उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो, जिनका भी एसएसटी है वो पूरा एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रीड कर लें, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम में आपको जो है इतनी बार आपने नई चीज़ों को पढ़ रखा हो कि आपको रिविजन, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आए ही ना, है ना। क्योंकि ये जो टाइम होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, फिर लास्ट टाइम में जा करके वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप अभी से है 1-1, 2-2 घंटा भी निकाल के मतलब पढ़ेंगे पूरे दिन में, ठीक है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, फीमेल हो, हाउसवाइफ हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो आप जो 1-1, 2-2 घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर सीटेट एग्जाम के लिए, तो लास्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आप जो ईजिली अपने एग्जाम को यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे और जो एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 90 ही नंबर, यहाँ पर आप 120+, 130+ का टारगेट यहाँ पर लेकर के चलिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, ना ही एग्जाम का प्रेशर है कि नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो जब आप नोटिफिकेशन आए तो उस टाइम सिर्फ आप रिवीजन कीजिए चीज़ों को, ठीक है। तो अभी जो तैयारी करनी है आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए, ताकि लास्ट में आपको कोई भी दिक्कत ना और अपने एग्ज़ाम जो एक बढ़िया नंबर से आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएँ। कि जिनको नोट्स वगैरह लेने हैं तो आप जो नोट्स को ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल कई जगह से चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको एनालिसिस करने के बाद में बिल्कुल कंप्लीट मतलब एक शॉर्ट समरी की तरह मैंने प्रिपेयर किया हुआ। अगर आप अपने एग्जाम के कुछ दिन पहले भी पढ़ते हैं तो भी आप अपना एग्जाम ईजिली क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो नोट्स सभी आपके सिर्फ CDP के ही बने हुए थे, बट इस बार आप सभी की डिमांड थी कि साइंस, मैथ, EVS, ठीक है, SST के भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ। तो जल्दी आप लोगों को सारे के सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अभी आपके नोट्स पर काम चल रहा है, तो नोट्स मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ही कम प्राइस में इस बार जो है आप सभी को नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बुक वगैरह कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ आपको जो है जो मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, जो कि आपके पेड नोट्स रहेंगे वो नोट्स, और उसी के साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिसके बाद में आपको 1 रुपया कहीं पर भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएंगी। ये नोट्स के लिए सिर्फ आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और नोट्स आपको मिलेगा कैसे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दे देती हूँ। आप जो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं 7706974820, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी जितने लोग जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो आप सभी का मैं नंबर नोट करके रख लेती हूँ। जैसे ही आपके नोट्स बन के पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे, सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगे उसमें, तो जब आप लोगों को नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो अभी अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको जो है नोट्स पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो लोग बाद में मतलब जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में अगर मैसेज करते हैं तो जो आपका नोट्स का प्राइस रहेगा उतने ही प्राइस पे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप चाहो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए एक चीज़ और, जिन्होंने पहले से नोट्स ले रखे हैं तो उनको जो है कुछ % आपके नोट्स पे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो CDP के नोट्स हैं और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगली बार मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिए थे यहाँ पर, तो CDP प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके अपडेटेड नोट्स होंगे वो बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। जिन्होंने नोट्स पहले से ले रखे हैं, क्योंकि सिर्फ CDP के नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, तो ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके साथ में जो आपके अदर सब्जेक्ट होंगे सिर्फ उसके लिए आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।